Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities. I'm Nida, your educator, and today we are going to solve the questions of unsolved practicals of Sandeep Garg, okay, from Sandeep Garg, macroeconomics, and chapter is aggregate demand and related concepts. The last few questions were left, that was from 25 to 28 we are going to solve today, okay. So let's see here what they are asking. You can take the screenshot and the questions with the year, okay, these are all mentioned here with the answers also, okay. Please take the screenshot and then we can start, okay. So if you like the concept and the summary, the questions, the diagrams, and an explanation, then show your support, subscribe and stay updated with more solutions, okay. So don't forget to like, share and subscribe. So let's start here. So we are going to start from question number 25. Question number 25. Sandeep Garg, aggregate demand and related concepts. And this is macroeconomics. Okay, so here what they are saying, if consumption function is, तो given आपको है, consumption function is C is equals to, C stands for consumption, okay, and 30 plus 0.4 y. Okay, then determine हमें क्या क्या करना है, saving at zero level of income, saving at zero level of इनकम कैलकुलेट करना है. सेकंड पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एमपीसी. थर्ड पे हमें कैलकुलेट करना है एमपीएस. देन फोर्थ पे हमें करना है ब्रेक इवन. ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. एंड फिफ्थ पे हमें कैलकुलेट करना है सेविंग फंक्शन. ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दीज थिंग्स. तो फर्स्ट क्या है आपका, सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. ओके, तो देखो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन ऐसे लिख देंगे, C इज इक्वल्स टू 30 प्लस 0.4 y. ठीक है, और सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो वी विल गेट सेविंग. सो एट y इज इक्वल्स टू 0, सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम हम कर रहे हैं. ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस 0.4, और ये y क्या है, इनकम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से. ठीक है, तो सेविंग कितना आ जाएगा, 0 माइनस 30. ठीक है, गॉट इट और नॉट. ठीक है, तो 0 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 30. और आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू माइनस 30. दिस मीन्स देर इज डिस सेविंग. ठीक है, जब आपकी यहाँ क्या है, डिस सेविंग है, ओके, यहाँ पे इनकम आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तभी तो ये माइनस 30 में आ गया. ये दिखा दिया हमने, प्रूफ कर दिया. एज हैविंग जीरो इनकम लाइकली थ्रू बोरोइंग और पास सेविंग. ओके, बोरोइंग से या पास सेविंग से ही आप अपना कंजम्पशन कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन देयर इज नो इनकम, इनकम क्या बताई गई है, जीरो बताइए ना, जीरो. सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब जीरो होगी इनकम तो इसका मतलब है आपकी सेविंग क्या है, वो सेविंग नहीं है, वो बल्कि डिस सेविंग है. ओके, नाउ एमपीसी देखो, एमपीसी ये है 0.4.
तो हम सीधे सीधे लिख देंगे इसमें एमपीसी इज इक्वल टू 0.4, और एमपीएस का हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6, सिंपली यहीं पे इसके सामने आंसर लिख दिया, ठीक है। देन ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, अब देखो ये हम 1 और 2 और 3 हमने सॉल्व कर लिए, राइट। नाउ फोर्थ है आपका ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो ये आपको गिवन है जहां पे क्या होना चाहिए, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम होना चाहिए और सेविंग आपकी जीरो होती है, यही आपका ब्रेक इवन लेवल होता है ना। जो आपको इक्वेशन दी गई है हम उसी को करते हैं। तो सी प्लस कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी और नेशनल इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये है पूरा, ठीक है। तो 30 प्लस 0.4 y, ठीक है। अब इसको हम y इज इक्वल्स टू, y को एक तरफ ले लो, प्लस, ठीक है, इतना हो गया। देन y माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 30, तो 1 माइनस 0.4 कितना हो गया, 0.6 इज इक्वल्स टू दिस, ओके। देन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 0.6, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ओके। दिस इज योर आंसर, 50 इज योर आंसर। नाउ लास्ट सेविंग फंक्शन हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये तो फोर्थ का हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या पूछ रहे हैं इसमें, सेविंग फंक्शन हमें बनाना है, इक्वेशन बनानी है सेविंग फंक्शन की, ठीक है। तो सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हमें नेगेटिव में आता है, सी बार प्लस 1 माइनस बी, ओके, और वाई, ये हमारी इक्वेशन होती है सेविंग की, ठीक है। तो हमारा क्या इक्वेशन था, 30 था, ये प्लस में था, ये माइनस में कर दिया, प्लस 1 माइनस 0.4, ठीक है, वाई, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो प्लस 1, 0.6 आ जाएगा खाली, ओके। 1 माइनस कर दें, हम पहले भी कर सकते थे, एमपीएस का भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है। तो दिस इज द equation for saving function. Now you can take the screenshot of the whole all the answers, okay. ये फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड मैंने वहीं पे सॉल्व कर दिया था, देन फिफ्थ आपका ये रहा सेविंग फंक्शन, टेक द स्क्रीनशॉट। So this was 25th question, okay. Now I'm going to solve 26th question. Now in question number 26 the consumption function is equals to, अब यहाँ पे भी देखो बोला गया है, गिवन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 y, तो आपको पता ना चाहिए 0.8 इज एमपीसी, और 1 माइनस 0.8 कर देंगे तो एमपीएस आ जाएगा 0.2, ठीक है। ये करोड़ में अमाउंट, डिटर्मिन द लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। अब देखो यहाँ पे अलग तरह से पूछ रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीसी इक्वल्स टू 1, ठीक है। कितने पे आएगा ये पूछ रहे हैं। नाउ let's see how we are going to solve it. So saving at zero level of income, एक मिनट, हाँ 26 1, तो एपीसी क्या हो सकता है आपका, 1 कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे, वी नो दिस, एपीसी इज इक्वल्स टू 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम एंड सेविंग इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो वी आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन 40 प्लस 0.8 y. So y is equals to 40 plus 0.8y, एक तरफ y को कर लिया, then 1 minus 0.8y equals to 40, तो ये आ गया 0.2y equals to 40. ठीक है, ये वही इक्वेशन उसी तरह की चलती रहेगी. देन 40 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा रुपीज 2200 करोड़. ठीक है, तो एट इनकम ऑफ 2200 करोड़ आपका एपीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. राइट, टेक द स्क्रीनशॉट. देन क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, इसमें एक टेबल बनाया गया. तो पहले लेट्स व्हाट वी विल डू, वी विल आल्सो मेक अ टेबल. ओके, इनकम दिया है तो इनकम को मैं डिनोट करती हूँ y से. इनकम है 0, 50, 100, 150 एंड 200. आप स्केल यूज कर लिएगा. ओके, और यहाँ पे सेविंग दी है, सेविंग को मैं डिनोट कर रही हूँ एस से. ठीक है, रुपीज में इन करोड़ है, सब करोड़ में है. ठीक है, ये भी करोड़ में है, ये भी करोड़ में है. शॉर्ट में लिख रही हूँ. तो ये -20 देखो डिस सेविंग हो गई, ये सब डिस सेविंग पे है. ठीक है, जहां पे ये सेविंग आपके जीरो है इसका मतलब है सी इज इक्वल्स टू वाई. देन 30 एंड देन 60. कैलकुलेट एमपीएस. ओके, अब ये इसमें कह रहे हैं एमपीएस कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट एमपीएस एट रुपीज 150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, एक तो ये पूछ रहे हैं. दूसरा क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ओके, सो सोल्यूशन में मैं ग्रीन से कर देती हूँ पूरा. तो पहले यहाँ पूछा गया एमपीएस. एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. ओके, सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं आया. देन डिफरेंस इज 10. 10 डिवाइडेड बाय 50 तो आ जाएगा आपका 0.6 माइनस का. ठीक है, देन माइनस का हो गया 0.2 डिफरेंस करके. ठीक है, चेंज इन. देन यहाँ पे 150 और इसका है डिफरेंस, तो ये भी आ जाएगा 0.6. माइनस का नहीं होगा, सॉरी ये. ठीक है, देन तो लास्ट इज यहाँ पे डिफरेंस 30 एंड देन 50, तो अगेन 0.6. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पे हम बता सकते हैं, इन्हें पूछा है कि 150 पे कितना होगा, तो 150 देखो ये रहा, और एमपीएस पूछ रहे हैं तो 0.6. तो एमपीएस इज 0.6. ये हो गया एक का आंसर. ठीक है, पहले वाले का आंसर मिल गया. ना वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन तो हम इसको भी कह सकते हैं कि 20 है, क्योंकि इसी को जब नेगेटिव कर देते हो वो सेविंग में आ जाता है. आप ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, सो ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 20. हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे कह सकते हैं कि as there is always same minimum level of consumption even when the income is zero. When the income is zero then even we have the consumption. ठीक है, so s is equals to, यहाँ पे हम लिख सकते हैं s is equals to -20 and income is equals to 0. ठीक है, तो नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग. ठीक है, या हम कर सकते हैं कंजम्पशन को निकालने के लिए y माइनस एस कर देंगे जो हमें गिवन है. ठीक है, तो अगर हम 0 माइनस 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 आपका कंजम्पशन. मैं ऐसे भी लिख सकती थी
कि ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 20, यहीं से देख के, ठीक है। आई होप इट्स फाइन नाउ। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद हम न्यू चैप्टर करेंगे, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ओके, सो stay tuned with this, okay, channel, and please do like, share and subscribe. Now this is the last question of this chapter. इसमें क्या है, you are giving the consumption function. अब देखो consumption function यहाँ पे भी given है, c is equals to 100 plus 0.8 y. Okay, c is equals to consumption and y equals to income, ये तो हमें पता है। the value of MPS आपको कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ MPS। और सेकंड क्या है आपका, लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। भाई देखो सेम चीज है, लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो एमपीएस देखो सिंपल, हम यहाँ पे करेंगे क्या, 1 माइनस 0.8 किया तो आ गया 0.2। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना एमपीएस आपका। ये सोल्यूशन इसका है। एमपीएस इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड का क्या है, लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले हम ऐसे ही इसका पहले फॉर्मूला लिख देंगे, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, ओके, प्लस एमपीसी इनटू नेशनल इनकम या इनकम, ओके, 100 प्लस 0.8 वाई। अब ये पूरी इक्वेशन हमने ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर ली, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, 100 वाई इज इक्वल्स टू 0.8 वाई, क्योंकि वाई हमें फाइंड आउट करना है, राइट, लेवल ऑफ इनकम। तो हम वाई को एक तरफ कर देंगे, तो वाई माइनस 0.8 वाई इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 0.2 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 100 ही रखो, ये वाला स्टेप थोड़ा मैंने जल्दी कर लिया है। ठीक है, 0.2 वाई इक्वल्स टू 100। नाउ वाई इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.2, so you will get rupees 500। करोड़ में है, किसमें है, अच्छा कुछ मेंशन नहीं है, बस रुपीज 500 है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ओके, होप यू लाइक इट, एंड प्लीज जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वेदर इट इज आईएससी और सीबीएसई, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेवल ऑफ इनकम पूछेंगे या वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीएस, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है तो उसको बोल देंगे कि अब आप सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करिए। तो हर तरह के क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर के करे हैं। ओके, और सब तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे जो मैंने कराए हैं। होप यू लाइक इट। Please do like, share, and subscribe. And thank you for watching.